आसमान की ऊंचाइयों में दो देशों की टक्कर चल रही है। एक वो जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ताकत कहलाती है, और दूसरा जो अब हर उड़ान में नया इतिहास लिख रहा है। हाँ, बात हो रही है अमेरिका और इंडिया की। अमेरिका, जहां हर दिन बनते हैं 4 से 5 विशालकाय हवाई जहाज। बोइंग की फैक्ट्री में रोज निकलते हैं स्टील के ये उड़ते किले। F-35, F-22, C-130 जैसे फाइटर जेट्स हवा में गरजते हैं और दुनिया देखती रह जाती है उनकी टेक्नोलॉजी की ताकत। वहीं भारत धीरे धीरे नहीं, तेजी से उठ रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और टाटा एरोस्पेस अब बना रहे हैं वो विमान जो मेड इन इंडिया की पहचान बन चुके हैं। तेजस फाइटर जेट, ध्रुव हेलीकॉप्टर और ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स। भारत में अब हर 2-3 दिन में तैयार होता है एक नया विमान। जहां अमेरिका हर दिन 5 आसमान के बादशाह उतारता है, वहीं भारत हर उड़ान में अपनी मेहनत और जुनून का इंजन लगा रहा है। ये मुकाबला मशीनों का नहीं, विकास और विजन का है। क्योंकि एक दिन जब भारत के आसमान में उड़ते होंगे सैकड़ों मेड इन इंडिया जेट्स, तो दुनिया कहेगी अब भारत भी आसमान का बादशाह बन चुका है। कहते हैं आसमान जीतना आसान नहीं, पर भारत ने कर दिखाया। हिंदुस्तान अब खुद बना रहा है अपने एयरप्लेन। सबसे पहला नाम बेंगलुरु, कर्नाटक। यहां HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई जहाज बनाती है। नासिक, महाराष्ट्र, यहां तेजस और सुखोई के पार्ट्स बनते हैं। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, HAL की बड़ी यूनिट फाइटर प्लेन असेंबली यहीं होती है। कोरापुट, ओडिशा, इंजन का दिल यानी एयरक्राफ्ट इंजन डिवीजन। कानपुर, यूपी, पुराना एविएशन बेस, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यहीं डिजाइन होते हैं। हैदराबाद, तेलंगाना, ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का हब। चेन्नई, तमिलनाडु, एवियोनिक्स पार्ट्स और टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। कोयम्बटूर, एरो इंजन कंपोनेंट्स और प्रोपेलर बनते हैं। 11 नई दिल्ली, DRDO और ADA जैसे संस्थान विमान तकनीक की रूपरेखा तैयार करते हैं। 12 पुणे, एयरक्राफ्ट टेस्टिंग और कंपोनेंट रिसर्च सेंटर। 13 गुवाहाटी, असम, नॉर्थ ईस्ट एविएशन डेवलपमेंट सेंटर। 14 जयपुर, राजस्थान, एरो मटेरियल्स और मेंटेनेंस बेस। 15 भोपाल, मध्य प्रदेश, फाइटर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। 16 चंडीगढ़, माइक्रो पार्ट्स और एयरफोर्स सपोर्ट यूनिट। 17 सूरत, गुजरात, प्राइवेट सेक्टर में एविएशन इंडस्ट्री का उभरता हब। 18 रांची, झारखंड, एरो स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स तैयार होते हैं। 19 मुंबई, महाराष्ट्र, मेंटेनेंस और टेस्टिंग बेस। 20 तिरुवनंतपुरम, केरल, स्पेस और एयर टेक्नोलॉजी का संयुक्त केंद्र। ये है नया भारत जो उड़ना सीख चुका है और अब किसी से कम नहीं। ये दुनिया खूबसूरत भी है और खतरनाक भी। मिलिए उन रास्तों से जहां एक कदम मतलब मौत से टक्कर। नंबर 10, डेथ रोड, बोलीविया। बादलों के बीच लटकता ये रास्ता, नीचे हजारों फीट की खाई। नंबर 9, लुक्ला एयरपोर्ट, नेपाल। दुनिया की सबसे छोटी रनवे, जरा सी गलती और सीधा खाई में प्लेन। नंबर 8, मैकलोंग मार्केट, थाईलैंड, जहां ट्रेन चलती है बाजार के बीच से। सेकंड लेट मतलब हादसा पक्का। नंबर 7, गोलियांग टनल, चाइना। पहाड़ को काटकर बनी सड़क, ऊपर पत्थर, नीचे मौत। नंबर 6, ड्रेक पैसेज, एंटार्क्टिका, समुंदर का राक्षस। जहाज ऐसे हिलते हैं जैसे खिलौने। नंबर 5, जोजिला पास, इंडिया। बर्फ, तूफान और खाई, बस ड्राइवर की हिम्मत जिंदा रखती है। नंबर 4, कोर्शवल एयरपोर्ट, फ्रांस। बर्फ की ढलान पर लैंडिंग, यहाँ हर फ्लाइट फिल्मी स्टंट लगती है। नंबर 3, एसो वोल्केनो रेल, जापान। ज्वालामुखी के बीच चलती ट्रेन, राख, धुआं और मौत का रोमांच। नंबर 2, बर्म्यूडा ट्रायंगल, जहाज गायब, प्लेन गायब और अब तक जवाब भी गायब। नंबर 1, ट्रेन टू द क्लाउड्स, अर्जेंटीना। बादलों के ऊपर चलती ट्रेन, नीचे सिर्फ खाई और ऊपर रोमांच की दुनिया। ऐसे रास्तों पर चलने की हिम्मत है तुम्हारे पास? तो वीडियो को लाइक करो। और आसमान की ऊंचाइयों में दो देशों की टक्कर चल रही है। एक वो जो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ताकत कहलाती है, और दूसरा
जो अब हर उड़ान में नया इतिहास लिख रहा है। हाँ, बात हो रही है अमेरिका और इंडिया की। अमेरिका, जहां हर दिन बनते हैं 4 से 5 विशालकाय हवाई जहाज। बोइंग की फैक्ट्री में रोज निकलते हैं स्टील के ये उड़ते किले। F-35, F-22, C-130 जैसे फाइटर जेट्स हवा में गरजते हैं और दुनिया देखती रह जाती है उनकी टेक्नोलॉजी की ताकत। वहीं भारत धीरे धीरे नहीं, तेजी से उठ रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और टाटा एरोस्पेस अब बना रहे हैं वो विमान जो मेड इन इंडिया की पहचान बन चुके हैं। तेजास फाइटर जेट, ध्रुव हेलीकॉप्टर और ट्रेनर एयरक्राफ्ट्स। भारत में अब हर 2-3 दिन में तैयार होता है एक नया विमान। जहां अमेरिका हर दिन 5 आसमान के बादशाह उतारता है, वहीं भारत हर उड़ान में अपनी मेहनत और जुनून का इंजन लगा रहा है। ये मुकाबला मशीनों का नहीं, विकास और विजन का है। क्योंकि एक दिन जब भारत के आसमान में उड़ते होंगे सैकड़ों मेड इन इंडिया जेट्स, तो दुनिया कहेगी अब भारत भी आसमान का बादशाह बन चुका है। जहां इंसान जमीन पर चलना सीखा, वहीं कुछ देशों ने आसमान पर राज करना सीख लिया। ये हैं वो 10 देश जहां एयरप्लेन बनाए जाते हैं और जो पूरी दुनिया के आसमान पर अपनी ताकत का झंडा गाड़ चुके हैं। नंबर 1, अमेरिका। बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, नॉर्थरोप ग्रमन। ये नाम सुनते ही आसमान कांप उठता है। अमेरिका वो देश है जो लड़ाकू विमान से लेकर स्पेसशिप तक बनाता है। नंबर 2, फ्रांस। एयरबस का घर, जहां स्टाइल और टेक्नोलॉजी का धमाका एक साथ होता है। नंबर 3, रूस, जहां से आती है सुखोई और मेजी की दहाड़े। ये देश सिर्फ प्लेन नहीं, हवा में चलने वाली मशीनें बनाता है। नंबर 4, चीन। तेजी से बढ़ता ये देश आज हर टेक्नोलॉजी में सुपर पावर बन चुका है। C9 और 19 जैसे विमान अब दुनिया को चौंका रहे हैं। नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम। यहाँ इंजन की गूंज रोल्स रॉयस की तरह क्लासी है और रक्षा प्रणाली एकदम हाई टेक। नंबर 6, जर्मनी, जहां हर बोल्ट और नट में परफेक्शन होती है। एयरबस का बड़ा हिस्सा यहीं बनता है। नंबर 7, जापान। मित्सुबिशी स्पेस जेट से लेकर हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तक ये देश प्लेन को फ्यूचर मशीन बना देता है। नंबर 8, कनाडा। बॉम्बार्डियर के रीजनल जेट्स दुनिया के कई देशों की पहली पसंद है। नंबर 9, ब्राजील। एम्ब्रेयर के विमान आज हर कॉन्टिनेंट में उड़ रहे हैं, सस्ते और भरोसेमंद, यही इनकी ताकत है। नंबर 10, भारत। अब भारत भी पीछे नहीं। हाल तेजस और नई डिफेंस प्रोजेक्ट से भारत का नाम भी स्काई किंग्स की लिस्ट में दर्ज हो चुका है। ये हैं वो 10 देश जिन्होंने इंसान को पर दिए और दुनिया को सिखाया कि आसमान सिर्फ देखने के लिए नहीं, जीतने के लिए बना है। साल 2030, जब दुनिया की नजरें आसमान पर थीं, तभी एक प्लेन ने सबको चौंका दिया। नाम था NH-50। कहा जाता है इस प्लेन को बनाया गया था एक गुप्त मिलिट्री प्रोजेक्ट के तहत। इसमें लगा है क्वांटम टर्बो इंजन जो मैच 8 की रफ्तार पकड़ सकता है, यानी आवाज से 8 गुना तेज। NH-50 का बॉडी मटेरियल किसी धातु का नहीं बल्कि नैनो स्टेल्थ कार्बन से बना है, जो रडार और सैटेलाइट दोनों की आंखों से गायब हो सकता है। ये सिर्फ उड़ता नहीं बल्कि हवा को चीरता है, और इसका मिशन अब तक किसी को नहीं पता। कुछ कहते हैं ये भविष्य की जंग के लिए तैयार किया गया है, तो कुछ मानते हैं NH-50 इंसानों से ज्यादा AI द्वारा कंट्रोल होता है। एक ऐसी मशीन जो सोच भी सकती है और उड़ भी सकती है। NH-50 जब ये उड़ता है तो आसमान भी कांप उठता है। अगर आपको भी लगता है NH-50 सच है तो लाइक करो और फॉलो करो ऐसे और खतरनाक टेक सीख